हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड अगेन वेलकम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड ग्रुप। और इस ब्लड ग्रुप के जो टॉपिक को अपन चार पॉइंट्स के अंदर चार स्टेप के अंदर कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है वो है कि जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप होता है उसके पीछे का जेनेटिक्स क्या होता है और हमारे सबका जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग क्यों होता है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा कि एक एच एंटीजन फाउंडेशन के बारे में जो क्वेश्चन आ रहा है आजकल उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। और थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि अगर ब्लड ग्रुप ये है, ए है, बी है या फिर ए बी है, तो उनमें कौन कौन से एंटीबॉडीज होते हैं और उनको अपन ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो किस तरीके से क्रिएट होती हैं। ठीक है। और फिर जो हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो रहेगा बॉम्बे फिनोटाइप, यानी वो है इस एच एंटीजन से रिलेटेड। उससे भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फोर्थ जो हमारा टॉपिक रहेगा इस ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक का पॉइंट रहेगा वो होगा बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है। तो चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे कुछ एंटीजेंस होते हैं। ठीक है। एंटीजेंस यानी कि वो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। और वो जो एंटीजन अपन बोल रहे हैं उनको, शुगर के मॉलिक्यूल्स को, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। मान लीजिए ये कोई हमारा एक आरबीसी है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि हमारे अंदर एक एच जीन होता है। ठीक है। और एच जीन के दो जो एलील है, दो जो वेरिएंट है वो हमारे अंदर आते हैं। एक हमारे अंदर फादर की तरफ से आता है और एक मदर की तरफ से आता है। ठीक है। और ये जो दोनों वेरिएंट है वो या तो एच एच हो सकते हैं या फिर ये एच स्मॉल एच हो सकते हैं या फिर ये दोनों स्मॉल हो सकते हैं, यानी कि दोनों रिसेसिव हो सकते हैं। और ये थोड़ा रेयर चांस है, यहाँ पे दोनों ही स्मॉल होने का थोड़ा रेयर चांस है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एच जो हमारी जीन है वो यहाँ पर एक एंजाइम कोड करती है, एक एंजाइम बनाती है। और वो जो एंजाइम है वो यहाँ पर आरबीसी की सरफेस पर एच एंटीजन ऐड करता है। ठीक है। एच एंटीजन ऐड करता है। और ये एच एंटीजन है यहाँ पर, ये कोई प्रोटीन का मोलिक्यूल नहीं है, ये यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है, यानी कि शुगर का मोलिक्यूल है। तो आरबीसी की सरफेस पे क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर एच एंटीजन ऐड कर दिया। ये लीजिए एच एंटीजन, ये किसने किया, एच जीन ने। अगर एच जीन के दोनों एलील्स में से अगर एक कैपिटल होगा यानी कि फंक्शनल होगा, तभी ये एच एंजाइम कोड कर पाएगा और तभी ये एच एंटीजन जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर ऐड कर पाएगा। अगर ये दोनों यहाँ पर रिसेसिव होते हैं तो ये आरबीसी की सरफेस पर किसी तरीके का एंटीजन ऐड नहीं करेगा। और ये दोनों रिसेसिव होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे दोनों एलील्स, तो किसी तरीके का एच एंटीजन ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखा अपन ने कि आरबीसी की सरफेस पर एच एंटीजन ऐड कर दिया, ये एच, कैपिटल एच एच और कैपिटल एच या स्मॉल एच साथ में हुए, तो एच एंजाइम बनाया, एच एंटीजन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारा एबियोजीन होता है। एबियोजीन ये होता है हमारा 9th क्रोमोसोम पर। ठीक है। क्रोमोसोम 9 पर होता है और जो एच जीन होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर। अब यहाँ पर एबीओ जीन के तीन एलील होते हैं कम्युनिटी के अंदर, ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर इसके तीन वेरिएंट होते हैं। एक होता है यहाँ पर आई ए, दूसरा होता है यहाँ पर आई बी, और थर्ड होता है या तो स्मॉल आई से डिनोट कर सकते हैं अपन उसको या फिर आई ओ से। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आई ए एलील यहाँ पर होगा तो वो एक ए एंजाइम को कोड करेगा। और ये ए एंजाइम है आरबीसी की सरफेस पर जो एच एंटीजन है उस एंटीजन के ऊपर टर्मिनल शुगर ऐड करेगा, जिसको अपन बोलेंगे एंटीजन ए। एंटीजन ए। फिर यहां पर देखते हैं कि यहां पर एलील आई बी हुआ तो वो क्या करता है, एंजाइम बी को कोड करता है, यानी बी टाइप का एंजाइम बनाता है। और ये एंजाइम जो एच एंटीजन है उस पर टर्मिनल शुगर यानी कि एंटीजन बी ऐड करता है। फिर बात करते हैं अपन स्मॉल आई की या फिर बात करें कैपिटल आई ओ की। और ये जो एलील है यहाँ पर वो किसी तरीके का फंक्शनल एंजाइम कोड नहीं करता है, तो ये एच एंटीजन पर किसी तरीके की शुगर ऐड नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एच एंटीजन ही रहेगा, टर्मिनल शुगर नहीं होगी। अब देखते हैं अपन, अगर एंटीजन ए ऐड हुआ तो ब्लड ग्रुप होगा ए।
एंटीजन बी ऐड हुआ एच के ऊपर तो ब्लड ग्रुप होगा बी। और यहाँ पर एच एंटीजन के बाद में आई ओ या फिर स्मॉल आई का एलील होता है तो वो किसी तरीके का एंजाइम नहीं बनाता और जो टर्मिनल शुगर है वो ऐड नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पर ग्रुप होगा ओ। अब बात करते हैं कि ग्रुप ए बी भी होता है हमारे अंदर, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। वो कैसे होता है कि अगर आई ए और आई बी वाले एंटीजन साथ में यहाँ पर मिलते हैं अपने को, एक पेरेंट से यहाँ पर आई ए मिल गया, एक पेरेंट से आई बी मिल गया, तो यहाँ पर ये को डोमिनेंस रिलेशन रखते हैं, यानी कि दोनों एलील अपना अपना इफेक्ट साथ में दिखाई देते हैं, अपना अपना जो फिनोमिनन है वो साथ में दिखाई देते हैं, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा ना। यहाँ से आप समझ लीजिए, इतना मैंने बता दिया कि ये एच एंटीजन ऐड किया था एच जीन ने जो 19 क्रोमोसोम पर था, इसके ऊपर टर्मिनल शुगर ऐड करने का हमारा एबीओ जीन है जो 9 क्रोमोसोम पर है, वो यहाँ पर टर्मिनल शुगर ऐड करता है और उसका जिस तरीके का एलील हमारे पास में होगा उस तरीके का ब्लड ग्रुप हमारा होगा। अब अपन देखते हैं कि इनके बीच में रिसेसिव और डोमिनेंस वाला रिलेशन क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो आई ए और आई बी साथ में होते हैं तो ये को डोमिनेंस दिखाते हैं यहाँ पर। आई ए और स्मॉल आई या फिर आई ओ होगा तो यहाँ पर आई ए या फिर आई बी दोनों है वो डोमिनेंट होंगे आई ओ पर या फिर स्मॉल आई पर, तो यहाँ पर स्मॉल आई या फिर आई ओ रिसेसिव है। ये इन जीन्स का, इन एलील्स का रिलेशन है यहाँ पर। तो चलिए अपन इनको देख लेते हैं। ये अपन लोगों ने देखा कि 9th जीन पर जो है वो हमारी एबीए जीन होती है, ठीक है, और इसके 3 एलील ह्यूमन कम्युनिटी के अंदर पाए जाते हैं, आई ए वाला, आई बी वाला और स्मॉल आई वाला। और ये जो आई ए और आई बी है वो एक एक एंजाइम को कोड करते हैं, और जो स्मॉल आई है वो यहाँ पर रिसेसिव है, वो किसी तरीके का एंजाइम नहीं बनाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर वही चीज जो अपन ने अभी बताई कि आई ए और आई बी जो है वो दोनों एलील होंगे हमारे पास, तो वो यहाँ पर को डोमिनेंस शो करेंगे, और आई ए और आई बी दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं आई ओ पर। आई ओ इज रिसेसिव टू हैव ए टाइप ओ ब्लड, ब्लड ग्रुप ओ होगा अगर दोनों एलील रिसेसिव होंगे एबीओ जीन के। यू मस्ट इनहेरिट आई ओ एलील फ्रॉम बोथ पेरेंट, यानी अपने को मदर के साइड से भी स्मॉल आई मिला है और फादर की साइड से भी यहाँ पर स्मॉल आई मिला है, तो दोनों एलील हमारे पास रिसेसिव है। तो आरबीसी की सरफेस पर एच एंटीजन तो ऐड हो गया, लेकिन एच एंटीजन पे टर्मिनल शुगर या फिर टर्मिनल जो एंटीजन है वो नहीं है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब देखते हैं अपन इनके जो कॉम्बिनेशन है, जीनोटाइप है और वो फिनोटाइप, वो भी अपन ने अभी डिस्कस किए, तो इस स्लाइड को देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको वहां पर याद नहीं रहेगा तो ये जो पीपीटी की स्लाइड है वो आपको एज इट इज याद हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 टाइप के पॉसिबल जीनोटाइप बनते हैं इन तीनों एलील्स के। वो कौन कौन से हैं कि एक तो होता है आई ए, ये होमोजाइगस है, यानी कि दोनों एलील सेम होंगे, दोनों पेरेंट्स से मिले हुए एलील हमारे पास में सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन होमोजाइगस, ठीक है, या फिर होमोलोगस। और दोनों डिफरेंट होते हैं तो बोलते हैं उनको हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर क्या जीनोटाइप है कि आई ए या फिर आई ए के साथ में रिसेसिव आई ओ होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप होगा ए। फिर देखते हैं कि आई बी होमोजाइगस या फिर आई ओ हेटेरोजाइगस होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा बी। देखते हैं कि आई ए और आई बी साथ में होंगे हेटेरोजाइगस तो ये को डोमिनेंस शो करेंगे और ब्लड ग्रुप होगा हमारा ए बी। और दोनों एलील रिसेसिव होमोजाइगस होंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा हमारा ओ। फिर अपन देखते हैं एच एंटीजन क्या होता है, वही चीज है कि एच एंटीजन है वो क्रोमोसोम 19 पर पाई जाने वाली एक जीन है जिसको या तो अपन एच जीन बोल देंगे या फिर उसको बोल देंगे FUT1 जीन, जो क्रोमोसोम नंबर 19 पर होता है। और ये क्या करता है, बिल्ड ए प्रीकर्सर शुगर चेन कॉल्ड एच एंटीजन। एक प्रीकर्सर शुगर या फिर फाउंडेशन जो शुगर ऐड करता है आरबीसी के ऊपर उसको अपन एच एंटीजन बोलेंगे, और इसको अपन बेस प्लेट भी बोल सकते हैं। और बेस प्लेट अपन इसको इसलिए बोलेंगे कि जो एबीओ जीन के एलील्स हैं वो तभी यहाँ पर काम करेंगे जब एच एंटीजन ऐड होगा, इसके ऊपर ही वो अपनी जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीजन्स हैं, वो ऐड कर पाएंगे। अगर ये नहीं होंगे एच एंटीजन तो एबीओ जीन अपना फिनोमिनन नहीं दिखाएगा।
अब क्या है कि एबीओ जीन वही चीज जो अपन लोगों ने देखी कि ये एच एंटीजन के ऊपर जो है अपने जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा टर्मिनल शुगर ऐड करते हैं। ये कौन से एंजाइम बनाती है ये एबीओ जीन? एक एंजाइम बनाती है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐड करने वाला एंजाइम, ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। अब देखते हैं अपन एलील ए, आई ए वाला एलील। आई ए वाला एलील अगर यहाँ पर हमारे पास में हुआ तो वो क्या करेगा, एक एंजाइम बनेगा और उस एंजाइम का नाम है एन एसिटल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है एच एंटीजन के ऊपर एंटीजन ए ऐड कर देगा, यानी कि ये हमारी आरबीसी है और यहाँ पर अपने को एलील फंक्शनल है वो है आई ए। तो ये एक एंजाइम बनाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, गैलेक्टोजामाइन, और वो यहाँ पर जो है वो एंटीजन ए ऐड कर देगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। फिर जो हमारा एलील होगा, अगर हमारे पास में फंक्शनल एलील आई बी है तो ये एक एंजाइम बनाएगा डी गैलेक्टोज। ठीक है, और ये डी गैलेक्टोज शुगर जो है हमारी ऐड होगी कहां पर, एच एंटीजन के ऊपर। और ये जो एच एंटीजन के ऊपर डी गैलेक्टोज शुगर अगर यहाँ पर ऐड हो रही है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो होगा बी। अब अपन देखते हैं कि हमारा अगर हमारे पास में एलील आई ए और आई बी दोनों एलील हैं, यहाँ पर दोनों फंक्शनल एंजाइम बना रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि दोनों टाइप के एंजाइम बनेंगे और एच एंटीजन के ऊपर कुछ एच एंटीजन के ऊपर तो यहाँ पर ए शुगर ऐड होगी, यानी कि एंटीजन ए ऐड होगा, और कुछ के ऊपर एंटीजन बी ऐड होगा। फंक्शनल एलील कौन से हैं हमारे यहाँ पर, आई ए और आई बी दोनों यहाँ पर फंक्शनल है। तो यहाँ पर कौन से एच एंटीजन के ऊपर कौन से एंटीजन ऐड होंगे, कुछ पर तो ए एंटीजन ऐड होंगे और कुछ पर बी एंटीजन ऐड होंगे, और ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप हम होगा हमारा ए बी। नेगेटिव पॉजिटिव की अपन बात करेंगे आरएच फैक्टर में। आरएच फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर आरएच फैक्टर हमारे अंदर है, आरएच फैक्टर का जीन हमारे अंदर है, तो आरएच या फिर बात करें ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है हमारे अंदर तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। वो जस्ट अपन इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों एलील ही हमारे पास में रिसेसिव है एबीओ जीन के, तो हमारे पास में जो आरबीसी है उस पर केवल एच एंटीजन ही ऐड होगा, और एच एंटीजन के ऊपर कोई भी शुगर या फिर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप है वो होगा यहाँ पर ओ। यहाँ तक क्लियर है? तो अपन यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट एक बता सकते हैं यहाँ पर कि हमारा अगर टाइप ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके पास में एंटीजन ए भी नहीं है, ठीक है, उस पर्सन के पास में, और एंटीजन बी भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बनकर आता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप था वो ए था, तो एंटीजन क्या थे, एंटीजन ए ग्रुप वाले के पास में एंटीजन ए था। ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे पास में एंटीजन बी होंगे। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो एंटीजन जो है हमारे पास में ए और बी दोनों होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे पास में एंटीजन जो है वो ए और बी दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा। अब अपन बात करेंगे अपन इनको एंटीजन क्यों बोल रहे हैं। अपन इनको एंटीजन इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं, और उन बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल या फिर सरफेस होती है उस पर क्या होते हैं, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन शुगर के मॉलिक्यूल्स को ही एंटीजन मानकर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रेस्पॉन्स करता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उन्हीं शुगर के मॉलिक्यूल से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है और फिर यहाँ पर जो हमारे एंटीबॉडीज हैं वो बनाता है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर कि हमारे पास आरबीसी के पास में एंटीजन ए होगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम ये सीख जाता है कि ये सेल हमारा खुद का है, इसके अगेंस्ट हमारे को एंटीबॉडी नहीं बनाने हैं। हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन ए होगा, तो एंटीजन ए के अगेंस्ट यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, बाकी सभी तरीके के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होंगे। तो कौन से एंटीबॉडी होंगे, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए हमारे पास है, तो एंटीजन ए के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, यानी कि एंटीबॉडी ए नहीं होंगे, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ पर होंगे।
हमारे अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लड ग्रुप है उसकी क्रोस्पोंडिंग एंटीबॉडीज है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए के सिवाय बी वाले या फिर एच एंटीजन है तो एच एंटीजन के भी एंटीबॉडीज नहीं होंगे। तो ब्लड ग्रुप बी है तो बी के एंटीबॉडीज यहाँ पर नहीं होंगे, बाकी एंटी ए के एंटीबॉडीज बी वाले के अंदर होंगे और ए बी वाले के अंदर ए और बी दोनों ही यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होंगे। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले के अंदर यहाँ क्या होगा कि ए एंड बी दोनों तरीके के एंटीबॉडीज होंगे। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे, और ब्लड ग्रुप बी है तो बी के एंटीबॉडीज नहीं होंगे, ए के होंगे। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए और बी दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होंगे। और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो ए और बी दोनों के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होंगे। अब देखते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंटीबॉडीज वाला। यही जो अपन लोगों ने बात की यहाँ पर वही लिखी हुई है कि जो एंटीजन हमारी आरबीसी पर नहीं है दैट कोरस्पोंडिंग एंटीबॉडीज इज प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा। वही चीज जो अपन ने पिछली स्लाइड में लिखी, टाइप ए ब्लड ग्रुप वाले के पास में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे, टाइप बी वाले के पास में एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, और ए बी ग्रुप वाले के पास में कोई सा भी एंटीबॉडीज नहीं होगा इन दोनों में से, और ओ वाले के पास में दोनों के एंटीबॉडीज यहाँ पर होंगे। अब देखते हैं कि ये एंटीबॉडीज हमारे अंदर आते कैसे हैं। एंटीबॉडीज क्या कहते हैं, इसके लिए एक थियरी है कि कॉमन बैक्टीरिया इन योर गट या फिर हमारे एनवायरमेंट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर इसी तरीके के जो एंटीजेंस पाए जाते हैं जैसे हमारी आरबीसी के ऊपर होते हैं, वैसे ही जो एनवायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसकी सरफेस पर होते हैं सुगर मोलिक्यूल्स या फिर देयर सरफेस दैट आर केमिकली आइडेंटिकल टू द ए एंड एंटीबॉडीज। वही बात जो ए एंड बी एंटीबॉडीज आरबीसी पर होते हैं उसी तरीके के उस बैक्टीरिया पे होते हैं। तो टाइप ए ब्लड ग्रुप है तो योर इम्यून सिस्टम इज लर्न, आपका इम्यून सिस्टम ये सीख जाता है कि ए हमारा खुद का है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो फिर वो क्या करता है, इस तरीके का कोई बैक्टीरिया देखता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, जबकि बी लाइक शुगर इट माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड बी के एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है हमारी बी सेल्स। दिस इज वाई दीज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज किस तरीके के होते हैं, आईजीएम तरीके के। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आईजीएम वाले एंटीबॉडीज कैसे होते हैं, यहाँ पर आईजीएम वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको अपन साइज के अंदर आईजीजी वाले एंटीबॉडीज की अपेक्षा लार्ज मानते हैं। और लार्ज क्यों समझते हैं अपन उनको यहाँ पर कि जो हमारे आईजीजी वाले एंटीबॉडीज हैं वो मोनोमर होते हैं। मोनोमर का मतलब है कि वो सिंगल सिंगल पाए जाते हैं, और जो हमारे आईजीएम वाले एंटीबॉडीज होते हैं वो यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और वो 5-5 के ग्रुप में पाए जाते हैं। इसलिए इनकी आईजीएम की आईजीजी की अपेक्षा साइज जो है वो लार्ज होती है और आईजीजी की जो साइज है वो स्मॉल होती है। इसलिए यहाँ पर इनकी साइज का एक कॉन्सेप्ट है कि जो आईजीएम होता है उसकी साइज लार्ज होने की वजह से यह प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, और आईजीजी जो एंटीबॉडी होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। यहाँ से इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो आईजीएम एंटीबॉडीज होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो 5-5 के ग्रुप में डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, और जो आईजीजी यहाँ पर एंटीबॉडी होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं, इसलिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाते हैं। तो जो हमारे एबीओ एंटीजन या फिर एबीओ ग्रुप के अंदर जितने भी जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं ए के अगेंस्ट या फिर बी एंटीबॉडीज वो आईजीएम टाइप के होते हैं। और अगर अपन आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है तो हमारे अंदर आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होते। अगर आप आर एच नेगेटिव है और कोई आर एच पॉजिटिव वाला आरबीसी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है, और यहाँ पर जो आर एच के एंटीबॉडीज बनाता है वो क्या होते हैं, आईजीजी टाइप के होते हैं, यानी कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, यहां से इतना ही याद रखिए, आपको काम में आएगा जब अपन आरएच फैक्टर पढ़ेंगे। अब देखते हैं अपन इस चीज को, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, यानी कि अपन गलत ब्लड ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन टाइप ए ब्लड ग्रुप पे टाइप बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को दे दें तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिएक्शंस होगी, चलिए देखते हैं इस एग्जांपल से। द अटैक द पेशेंट प्लाज्मा इल फुल एंटी ए एंटीबॉडीज, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का ग्रुप क्या है, बी है,
तो बी के अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज होंगे नहीं। ए जैसा बैक्टीरिया कभी उसके अंदर एंटर हुआ होगा और इसने आईजीएम एंटी ए के एंटीबॉडीज बना लिए होंगे। ये एंटीबॉडीज पेशेंट की प्लाज्मा के अंदर फुल होते हैं। दीज एंटीबॉडीज इमीडिएटली फाइंड दैट डोनेटेड टाइप ए आरबीसी। जैसे ही उसके ब्लड के अंदर टाइप ए का ब्लड जाएगा, टाइप ए की आरबीसी जाएगी, तो ये एंटीबॉडी ए क्या करेंगे यहाँ पर, उस आरबीसी के साथ में उसको ढूंढ लेंगे और उसके साथ में बाइंड हो जाएंगे। फिर क्या होता है, एग्लूटिनेशन, यानी कि ये आरबीसीज वो इकट्ठी कर लेता है, उसको अपन बोलेंगे एग्लूटिनेशन। ईच वाई शेप्ड एंटीबॉडीज, अपन ने अभी देखा कि इस तरीके के जो एंटीबॉडीज होते हैं, ए के अगेंस्ट मान लीजिए या फिर बी वाले एंटीबॉडीज मान लीजिए, दोनों इसी तरीके के होते हैं। और ये प्रत्येक वाई शेप वाले एंटीबॉडीज आरबीसी को घेर लेते हैं चारों तरफ से, और ये क्या करते हैं, डोनेटेड ब्लड को एक क्लम्प बना देते हैं, एक क्लस्टर बना देते हैं उसका, जिसको अपन यहाँ पर एग्लूटिनेशन कहेंगे। फिर देखते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है कि जो क्लम्पिंग जो हमारी आरबीसीज है यहाँ पर, मैसिव इम्यून कैस्केड, एक फास्ट इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, और जो क्लम्प्ड आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिस्ट्रॉय होंगी तो उनके अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन होगा वो उनसे रिलीज कर दिया जाएगा और वो आरबीसी ब्रस्ट हो जाएंगी। क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये किडनी के लिए इतना टॉक्सिक होता है कि ये किडनी को इमीडिएटली फेल भी कर सकता है, दोनों किडनीज को एक साथ यहाँ पर फेल कर सकता है, यानी कि किडनी फेलियर की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, और ये बहुत टॉक्सिक होता है ऑर्गन फेलियर। और साथ में फीवर है, ठंडक है, या फिर बैक पेन है, या फिर पेशेंट को सदमा भी लग सकता है। ये होंगे गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिजल्ट्स और रिएक्शंस। अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर अपन किस बेस पे बोलते हैं ब्लड ग्रुप वालों को। क्या होता है कि हमारे अंदर क्या हुआ, टाइप ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसको अपन यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही तरीके के एंटीजन नहीं होते हैं, आरबीसी के ऊपर ओनली एच के एंटीजन होते हैं, ना तो ए के एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर होंगे और ना ही बी की सरफेस पर, सॉरी बी के एंटीजन सरफेस पर होंगे। तो क्या होगा, अगर इसको अपन डोनेट करते हैं ए ग्रुप और बी ग्रुप वालों को, तो उनके अंदर भले ही बी के एंटीबॉडीज हो या फिर ए के एंटीबॉडीज हो, दोनों ही एंटीबॉडीज आरबीसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और ए बी ग्रुप वाले को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल रिसीवर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों के एंटीबॉडीज नहीं होते। दोनों के एंटीबॉडीज क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी जो आरबीसी होती है ए बी ग्रुप वाले पर्सन की, उसकी सरफेस पर आरबीसी की पर ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, और दोनों एंटीजन होंगे तो इम्यून सिस्टम जो है वो ए और बी दोनों के ही एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा ब्लड के अंदर। तो इसको भले ही अपन ए ग्रुप वाला ब्लड दो या फिर बी ग्रुप वाला ब्लड दो या फिर ओ ग्रुप वाला ब्लड दो, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं होंगे, तो इसको अपन बोलते हैं। और ये आरबीसी पर फिर अटैक कैसे करेगा कि ए और बी के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज होते नहीं है, दूसरी बात ये बनाएगा भी नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, आरबीसी है, उसके ऊपर ए और बी दोनों के एंटीजन है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं, और जो अपन इसको डोनेट करेंगे ब्लड, उसके अंदर जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पर भले ए के एंटीजन हो या फिर बी के एंटीजन हो या फिर कोई भी एंटीजन नहीं हो, उसकी आरबीसी पर अटैक नहीं होगा, इसलिए इसको अपन यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। फिर है यहाँ पर अपना चौथा पॉइंट है और इस लेक्चर का एंडिंग पॉइंट, वो क्या है, बॉम्बे फिनोटाइप। तो दोस्तों अपन ने बात क्या की थी यहाँ पर कि ये जो हमारी आरबीसी है इसके ऊपर क्या होता है कि जो एच जीन है वो 19 क्रोमोसोम पर होता है, और ये फंक्शन करेगा यहाँ पर, तो आरबीसी की सरफेस पर ये एच जीन एक एंजाइम बनाएगा, एच एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम यहाँ पर आरबीसी की सरफेस पर एक एंटीजन ऐड करता है, एच एंटीजन। ये जो जीन होती है एच जीन, इसके दो एलील होते हैं, एक एच यानी कि कैपिटल एच और एक स्मॉल एच। अब यहाँ पर कैपिटल एच तो फंक्शनल होता है लेकिन स्मॉल एच फंक्शनल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनते हैं, कैपिटल एच कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, या फिर बात करें कि स्मॉल एच, तो कैपिटल एच होमोजाइगस हो या फिर कैपिटल एच स्मॉल एच हेटेरोजाइगस हो, इन दोनों में ही एलील फंक्शनल है, भले दोनों एलील फंक्शनल हो या फिर एक एलील फंक्शनल हो,
तो यहाँ पर तो क्या होगा कि H एंजाइम बनेगा, फंक्शनल एंजाइम बनेगा और H एंटीजन ऐड करेगा आरबीसी की सरफेस पर। लेकिन ये जो स्मॉल h होमोजाइगस यहाँ पर जीनोटाइप बन रहा है, इसका फिनोटाइप क्या होगा कि ये कोई फंक्शनल H एंजाइम बनाएगा ही नहीं, और फंक्शनल H एंजाइम नहीं बनाएगा तो ऐसी आरबीसी पर किसी तरीके के H एंटीजन से ऐड नहीं होंगे, और H एंटीजन ही नहीं ऐड होंगे यहाँ पर, तो आई ए भी काम नहीं करेगा, यहाँ पर आई बी भी काम नहीं करेगा, और ओ इसलिए नहीं होगा कि ओ ब्लड ग्रुप अपन ने उसको कहा था जिसकी आरबीसी की सरफेस पर H एंटीजन तो थे लेकिन ए और बी नहीं थे, तो ओ वाला तो यहीं से एलिमिनेट होता है। रही बात ए और बी वाले की, ए और बी एंजाइम भी तभी यहाँ पर जॉब कर रहे थे, तभी फंक्शनल थे जब पहले से H एंटीजन फाउंडेशन यहाँ पर ऐड था, जिसको बेस प्लेट बोला था। अगर H एंटीजन ही यहाँ पर नहीं है तो ए और बी एंजाइम यहाँ पर वर्क करेंगे ही नहीं, और ऐसी आरबीसी पर किसी तरीके का एंटीजन नहीं होगा। तो किसी तरीके का एंटीजन नहीं होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एंटी ए के एंटीबॉडीज भी होंगे, ठीक है, और एंटी बी के एंटीबॉडीज भी होंगे, और एंटी एच के एंटीबॉडीज भी होंगे। तो इस तरीके की आरबीसी के ऊपर किसी तरीके के एंटीजन ऐड नहीं होते हैं, और साथ में रिजल्ट क्या होगा इसका, इसको बोलेंगे बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप, यानी ना तो ए ब्लड ग्रुप है, ना बी ब्लड ग्रुप है, और ना ही ओ ब्लड ग्रुप है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, बॉम्बे फिनोटाइप इसको नाम दिया गया। अपन लोगों ने देखा था कि एच जो जीन है वो 19 क्रोमोसोम पर होता है, अगर ये डोमिनेंट एक भी एलील होगा तो फंक्शनल होगा और ब्लड ग्रुप ए बी ओ इनमें से निकल कर आएगा कोई सा, लेकिन दोनों ही अगर रिसेसिव होमोजाइगस है तो नॉन फंक्शनल होंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि एच एंटीजन फाउंडेशन ही ऐड नहीं होगा तो ए बी भी यहाँ पर फंक्शनल नहीं करेगा, तो ए एंटीजन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और एच भी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे पेशेंट को, बिकॉज देयर बॉडी हैज नेवर सीन ए बी और एच इन प्लाज्मा, ऐसे पेशेंट की प्लाज्मा में ए बी और एच एंटीजन देखी नहीं तो वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाकर रखेगी, तो ये एंटीबॉडीज बनाकर रहेगी तो ये डेंजरस कैसे हो सकता है, इफ यू टेस्ट देम विथ ए स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट, जो अपन एबीडी रिएजेंट्स डालकर यहाँ पर ब्लड ग्रुप को डायग्नोस करते हैं, वो यहाँ पर टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अपने को उस ए बी डी रिएजेंट वाले टेस्ट से पता नहीं चलेगा कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, और दे अपेयर टू टाइप ओ, तो ऐसे में क्या होगा, एंटी ए और एंटी बी तो वैसे नहीं होंगे, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ दिखाई देगा अपने को उस मेथड से, स्टैंडर्ड वाले मेथड से जिससे अपन ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, तो ये अगर ओ ब्लड ग्रुप समझकर इसको अपन ने ब्लड ओ वाला ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या होगा कि ओ वाले ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है, एच एंटीजन है, उसकी सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर एच एंटीजन है, और उस पेशेंट के अंदर तुरंत जो है वो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स होगा, और इम्यूनिटी रेस्पॉन्स होकर क्या होगा, एच एन जो एच एंटीजन है उसको इम्यून रेस्पॉन्स करेगा, और एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, उनको वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करके जो आईजीएम वाले एंटीबॉडीज हैं वो वैसे ही क्या बनाएंगे, क्या पढ़ा था अभी अपन ने, एग्लूटिनेशन होगा, और एग्लूटिनेशन के बाद में यहाँ पर जो आरबीसी है वो हिमोलाइसिस होगी और डिस्ट्रॉय होगी, ब्रस्टिंग होगी, और वही ऑर्गन फेलियर वाली यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर फास्ट इम्यून रेस्पॉन्स होगा, एंड द ओनली एक ही ऑप्शन है ऐसे पेशेंट के बाद में, यानी कि जिसका बॉम्बे फिनोटाइप ग्रुप होगा उसको बॉम्बे फिनोटाइप वाला पर्सन ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ये जो है वो बहुत रेयर होता है, यानी कि मिलियंस ऑफ पर्सन में से एक या दो का ही होता है, यानी कि एच एंटीजन होगा तो ही आगे एबीओ ब्लड ग्रुप क्रिएट होगा, आइडेंटिफाई होगा, अगर एच एंटीजन है ही नहीं तो बी ए बी और ओ इनमें से कोई सा भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा उस पर्सन का, तो क्या हुआ यहाँ पर एच एंटीजन क्या है, ट्रू फाउंडेशन है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए। ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर, और वो भी अपन इससे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर अपन देखेंगे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा क्या होता है कि आरएच जो पॉजिटिव यहाँ पर फिटस होता है वो आरएच नेगेटिव मदर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, किल हो जाता है, ठीक, उसको कौन से इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और उसके डायग्नोस क्या क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए कीजिए अपने दोस्त लोगों को शेयर, और मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।